हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप लाइफ में चाहते हो वो सब आपको ईश्वर ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी राशि को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। और जो भी गाइडेंस निकल कर आती है उसे प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। और वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे और उसके बाद इन दो ऑरेकल डेक से मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ माय टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मकर राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। 11 से 20 फरवरी 2025 का टाइम मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, मकर राशि वालों की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए। जजमेंट, ओके। आपके जो भी कर्म हैं आपको उनका फल ऑफ कोर्स मिलेगा। जस्टिस, न्याय आपको मिलने जा रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे कभी ना कभी कोई शिकायत सी रहती थी, कभी भगवान से, कभी रियल में कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है उन चीज़ों में कि कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो अब चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, जस्टिस आपको मिल रहा है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा। हो सकता है कोई आप धार्मिक प्लेस भी विज़िट करो या कोई सेलिब्रेशन का टाइम भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, लव प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आने के चांसेस है, लेकिन आप थोड़े से कम ओपन लग रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपना प्यार। द सन, ओके। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। ठीक है, तो मतलब ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जैसा कर्म करोगे एज़ पर योर कर्मा आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये मत सोचना कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं, मतलब कि अगर मैंने करा भी तो मुझे फल नहीं मिलेगा चीज़ों का। नहीं, अब वो चीज़ कहूँगी ख़त्म हो गई है। आप जैसा करोगे वैसा आपको प्रकृति, यूनिवर्स देने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या सेफ्टी आपको रखनी है, मैं कुछ कहना चाहूँगी यहाँ पर। पहली चीज़ ये, अपने कर्म अच्छे रखिए। किसी को इंसल्ट करना, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की बहसबाजी में इन्वॉल्व मत होना आप, अदरवाइज़ चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये, गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके एंगर इश्यूज़ भी किसी किसी के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी से अगर कोई बहसबाजी आपकी हो गई, आर्ग्यूमेंट में अगर आप उलझ गए तो आपका गुस्सा बढ़ सकता है और वो गुस्सा आपको किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसा सकता है। ओके, पुलिस, कोर्ट कचहरी यहाँ तक मैटर पहुँच सकता है, तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना है, बहुत ही पेशेंस रखना है, बिल्कुल शांत स्वभाव से चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, भले ही सामने वाला आपको उकसाए कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, बिकॉज़ ये रीडिंग आपके सामने आई है, दूसरे के सामने नहीं आई है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो भी वीडियो देख रहे हैं। और बाकी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। किसी को भी मैं कहूँगी कि
आपको इंसल्ट नहीं करनी है, ठीक है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को राह चलते पंगा नहीं लेना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। आपके कर्म जितने अच्छे रहेंगे और इत्तेफाक से आपके जब भी जितना मुझे याद है कि जब भी मैं मकर और कुंभ राशि की करती हूँ, आपका रूलिंग प्लैनेट भी आप दोनों की राशि का है सैटर्न, यानी कि शनिदेव। ओके, तो शनि तो ऑब्वियसली अच्छे कर्मों की ही बात करता है। वैसे तो हर किसी को अच्छे कर्म करने ही चाहिए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन आप दोनों राशियों के लिए और ज़्यादा ये चीज़ जो है अप्लाई होती है, बिकॉज़ आपकी तो राशि का स्वामी ही ये है। तो ये समझ लीजिए आप कि आप जितने अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरों के साथ कोई अन्याय नहीं करना, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। प्यार से पेश आओ, कम्युनिकेशन अपनी सही रखो, कंट्रोल में रखो। सेल्फ कंट्रोल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाकी यूनिवर्स आपको अच्छे कर्मों का फल, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, देकर ही रहेंगे। ओके, पैसों के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी तो वो सब क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ओके, एंड आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप एनिमल्स या बर्ड्स को फीड करा सकते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट देंगे आपकी लाइफ में। और अगर आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, अभी तक नहीं लगी थी, तो उसमें आपके जॉब के चांसेस हैं। स्पेशली सरकार की तरफ से आपको कोई फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यों में अगर कोई अड़चन आ रही थी तो उसमें अब आपको पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मान लीजिए लेना है, टेंडर वगैरह, तो उस हिसाब से भी ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। ओके, किसी किसी की लाइफ में तो बहुत ही इन्जॉयमेंट का ये टाइम रहने वाला है, देयर इज़ नो डाउट। कोई विक्ट्री है, कोई जीत हो रही है आपकी किसी चीज़ में। ओके, जैसे कि कुछ आपने अच्छा अचीव कर लिया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, या आपकी प्रमोशन हो गई, कुछ टारगेट था आपका पूरा करने का काम, ओके, वो आपने कर लिया, या आपको क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिल गए, तो आपकी अर्निंग्स में काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रोथ हो गई है, तो उस वजह से भी आप काफ़ी खुश रह सकते हो, ये क्लियर दिख रहा है। और अगर आप किसी नॉर्मल कोई भी कंपटीशन वगैरह में अगर कोई भी पार्टिसिपेट करते हैं, या कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हो, तो यस, उसका रिज़ल्ट आपको, अगर आपको ये एग्ज़ाम इस टाइम में होता है मान लीजिए, तो आपका अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। ओके, और उसका रिज़ल्ट आपको भविष्य में बहुत पॉजिटिव मिलकर रहेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए। तो यस, एंड आप किसी ना किसी क्षेत्र में जीतोगे पक्का। ओके, जीत आपकी निश्चित है, ये भी ध्यान रखिए, बिकॉज़ आपके ऊपर आपके कर्मों का फल भी, अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा, प्लस सूर्य देवता की मेहरबानी भी आप पर होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, शादी के मामले में अब आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है लोगों के लिए ये टॉपिक, शादी, प्यार, मोहब्बत, उसमें भी आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथली चलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी में से किसी की अगर कोई शादी की बातचीत चल रही है तो वो पक्की होकर आपकी मतलब कि इंगेजमेंट तक आने के चांसेस हैं कि आपकी रोका सेरेमनी भी इस टाइम में 10 दिनों में हो जाए। ओके, मतलब शादी पक्की हो जाए आपकी कि हाँ, इस पर्सन से आपकी शादी हो रही है, या कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ जाए। ओके, तो उसके भी चांसेस है, बिकॉज़ यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में कोई लव प्रपोज़ल भी आता हुआ दिख रहा है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या आप किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश है आपके। ओके, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये लग रही है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उन पर अपनी फीलिंग्स। ओके, अगर कोई आपको प्रपोज़ भी करेगा, हो सकता है आपके ना बैड पास्ट है कुछ। ओके, या आपको किसी ने धोखा दिया था, तो अब आप मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो गए हैं, आपको यकीन नहीं होता आसानी से किसी पर कि क्या ये इंसान मुझसे सच में प्यार कर सकता है। ओके, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपके अंदर डर है, आप उसे खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो फीलिंग्स को लेकर कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए भी दिख रहे हैं। सो आप
डिवाइन से थोड़ा सा लाइक कनेक्ट हो, एक क्लैरिटी लो, चीज़ों को देखो, एनालाइज करो। ओके, प्रैक्टिकल वे में, मैं नहीं कह रही कि एक ड्रीमी वे में आपको करना है। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को देखो कि क्या वो इंसान सही है, कैसा है, और फिर डिसीजन लो। ओके, हर कोई धोखेबाज नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखो। ठीक है, देखो। और बाकी किसी भी आप टैरो रीडर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, या फिर कुंडली चेक करा सकते हो उसकी और अपनी कि कितनी मैच मेकिंग हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी पत्री क्या कहती है, आपकी पत्री क्या कहती है, ये सारी चीज़ें। और प्रैक्टिकल भी आप देखो कि कैसा रहेगा। बाकी आपका बिहेवियर, मोस्टली लोगों का बिहेवियर शांत रहेगा। आप फुल्ली इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रेजेंट में रहकर उन्हें आप काफ़ी अच्छे से जो है खुश होकर जो है जियोगे ये टाइम, ये मैं कहूँगी। बस थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल रखना है, कम्युनिकेशन आपको सही रखनी है, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना है, अदरवाइज़ उसे भुगतने के लिए भविष्य में आप भी तैयार रहिए। ठीक है, और देखते हैं फेरीज़ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के लिए, मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है विजडम। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है तो उसको आप जो है अपनी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए जो है ओवरकम करो। आप कर लोगे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। ओके, जितनी एज आपकी होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी आपके व्यक्तित्व में फॉर श्योर होगी ही होगी। ठीक है, तो आपके पास जो भी विजडम है, आप एक बहुत ही ईमानदार इंसान भी हो। ओके, और आपने बहुत कुछ लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी करा है, इस वजह से आपके अंदर एक अलग ही टाइप की मैच्योरिटी लेवल है। ठीक है, तो अपनी मैच्योरिटी का, अपनी इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairies say that a little bit of what you फैंसी इज़ फाइन। ओके, आपको अपने खान पीन का स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्दी डाइट लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और शायद आपको पता भी होगा, आप में से कुछ लोगों को शायद परहेज का भी चल रहा होगा, डॉक्टर ने आपसे कहा होगा, एडवाइस दी होगी कि आपको ये नहीं खाना चाहिए और ये सब खाना चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। हेल्दी डाइट लो और सोच समझ कर खाना खाओ। कभी कभी अगर आप हफ्ते 10 दिन में थोड़ा बहुत अनहेल्दी कुछ खा भी लेते हो, थोड़ा बहुत, ओके, जस्ट फॉर टेस्ट, तो वो ओके है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। ओके, आपको यहाँ इंजॉयमेंट के लिए कहा जा रहा है कि आप जैसे कि हर किसी में कहते हैं ना कुछ बचपना होता है। ओके, और हमें वो बचपना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो सेम चीज़ यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को, अपने अंतर मन को खुश रखने की जो है ज़रूरत है। खेलो कूदो, खुश रहो, फ़न एक्टिविटीज़ करो। ओके, और थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि मान लीजिए अपने, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, आप उनके साथ खेल कूद सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो अच्छा सा। ओके, अगर आपका डांस करने का मन है, डांस कर लो, गाना गाने का मन है, गाना गा लो। तो कुछ भी फ़न एक्टिविटीज़ आप करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इनर चाइल्ड को हील करने में भी हेल्प होती है और आपकी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। Life energy, the happy fairy of sunshine brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. Okay, और आपको यस हीलिंग के लिए कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए आपके लिए इनर चाइल्ड का कार्ड भी निकल कर आया। ओके, तो मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा एंड यूनिवर्स विल सपोर्ट यू।
और यस अपने पास्ट में ज़्यादा स्टक भी आपको रहने की जो है ज़रूरत नहीं है। ये भी आपके लिए यहाँ पर जो है मैसेज है। ओके जो भी आपकी मतलब कि मेडिटेशन करो, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा नेचर से कनेक्ट रहो, लाइफ को एंजॉय करो, खेलो कूदो, जो भी आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें करना, लाइफ में हॉबीज़ है जो आपकी पैशन है कुछ करना, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा समय आप ज़रूर दीजिए। आप जितना खुश रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके एंड और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मकर राशि वाले, उनके लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025, 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 क्या मैसेज है। एलिमिनेट गॉसिप। ओके मेकिंग assumption is a setup for suffering because usually we gossip about our assumptions. We make assumptions and believe we are right, then we defend our assumptions and try to make others wrong. Okay आपको किसी से भी किसी प्रकार की कोई पीठ पीछे बुराई गॉसिपिंग नहीं करनी है, बिकॉज गॉसिप करना, किसी के बारे में बातें करना गलत तरीके से, उसका मतलब ये होता है हम बस चीज़ों को अपने ख्यालों में सोच रहे हैं और उसे हम अपनी ज़ुबान से दूसरे किसी इंसान के साथ व्यक्त कर देते हैं। ओके तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ों को एज्यूम करते हो, मतलब सोचते हो अपने दिमाग में, तो आपको लगता है आप सही हो दूसरा गलत है, और आप खुद को सही साबित करने के लिए जो है डिफेंड भी करते हो, दूसरों को दोषी भी ठहराते हो, गलत भी ठहराते हो। ठीक है तो आपको किसी भी तरह की कोई गॉसिपिंग वगैरह नहीं करनी है किसी के बारे में। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। ओके खुलकर बात करो, लेकिन ईमानदार भी आपको रहना है, बट झगड़ना नहीं है। ठीक है ओपनली बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से जो है झगड़ा करो। व्हेन यू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली यू वॉन्ट हैव टू मेक अजम्पशंस। द डे यू स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस यू विल कम्युनिकेट क्लियरली एंड क्लीनली एंड क्लियरली एंड अचीव इम्पेकेबल विद योर वर्ड। ओके तो आपके वर्ड्स में देखिए बहुत ताकत होती है, आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, और आप जो भी बातचीत करो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, कोई अजम्पशन नहीं होना चाहिए। ओके अपनी तरफ से किसी के बारे में कुछ भी जो चीज़ें नहीं सोचनी है कि ये मेरे बारे में ना ऐसा सोचता है। कई बार लोगों को होता है ना, कोई आपसे जेलसी भी नहीं कर रहा, बट फिर भी आप सोच रहे हो नहीं मैं इतना कामयाब हो गया हूँ या हो गई हूँ तो ये मेरे से जेलसी फील कर रहा है। ठीक है मेरी शादी फिक्स हो गई है तो देखो इसे जलन हो रही है क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई। ये एक ह्यूमन मेंटलिटी है। जब आप कुछ अचीव करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो गई है, सारी दुनिया आपसे जल रही है। ओके भले ही वो आपके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे हो बहुत बार, लेकिन आपको ऐसा फील होता है। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो कोई भी अजम्पशंस वगैरह नहीं कराओ, क्लियर कम्युनिकेशन हो, ईमानदार हो, जो फ्रंट में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बातें कर रहा है बस वही सुनो, उससे ज़्यादा आपको सोचने की दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने शब्दों के साथ आप जो है प्योर रहो, पॉजिटिव रहो, ये आपसे कहा जा रहा है एक्चुअली। ठीक है तो ये थी मकर राशि के लिए 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।